प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। आज हम बात करेंगे योग। योग वो शक्ति है जो हमें जोड़ता है हमारे अध्ययन से, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से और हमारे पूरे संसार, पूरे विश्व से। आज पूरा विश्व, पूरा संसार इससे जुड़ा हुआ है, तो आप भी इसका लाभ उठाएं। आप घर पर रहकर अध्ययन तो आप कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा आप उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बड़ा ही अच्छा उसका जैसा भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए गृह कार्य, होमवर्क, तो उससे भी अच्छा आप रिजल्ट अपनी मेहनत को लगा रहे हैं। लेकिन हमें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी योग को साथ जोड़े रखना है। जो भी आप गृह कार्य कर रहे हैं उसको करते रहिए और सुबह आधा घंटा या शाम को जैसा भी आपको समय मिलता है वैसा निकाल कर और शरीर को भी तंदुरुस्त बनाइए। जिस आसन में मैं बैठा हुआ हूँ इसे वज्रासन कहते हैं। वज्रासन यानी वीरासन, वीरों का आसन कहते हैं इसे। बहुत ही मजबूत होता है ये घुटने के लिए, शरीर के लिए। अगर आप इस आसन में बैठेंगे तो कभी भी आपके घुटने, आपके पैर कभी थकेंगे नहीं और हमेशा आप चलायमान रहेंगे और आपकी जीवनी शक्ति, आपका खाना, आपकी कमर सीधी रहती है और आप बुढ़ापे की ओर भी, लेट की ओर आकर्षित होंगे। इससे कमर सीधा रहता है। डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र, जो हम खाना खाते हैं वो पचता बहुत अच्छे से है। इसको खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। बस एक सावधानी का ध्यान रखें, जो हम योग में बता रहा हूँ जो वो हमेशा खाली पेट करें, कभी भी इसको खाना खाने के बाद ना करें। वज्रासन में बैठ के आज हम बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की। मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्रियाएं बताऊंगा, उसे घर पर अभ्यास कीजिए। और अगर मुझे लगेगा कि आपने सभी ने बहुत अच्छा अपने आप को निखारा है, आपने काम किया है उसके ऊपर, आप मुझे अपनी वीडियो बनाकर भी मेरे पर्सनल नंबर पे, जिस पे मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, वो मुझे आप सेंड भी कर सकते हैं। और मुझे जिसका काम अच्छा लगेगा तो उसके लिए उसको स्पेशल भी मैं आने वाली सीडी, अगर ध्यान रखना, ये अध्ययन नहीं है, ये क्लास नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है कि आपने आज का काम कर लिया, नहीं कराए तो अगला पढ़ना ही नहीं। इसमें तो अगर पहली सीडी अगर आपने पार कर ली है तो ही दूसरी सीडी पे जा सकते हैं। मैं आपसे सूक्ष्म व्यायाम आज करने के लिए बोल रहा हूँ और आपने ये की नहीं है और सीधे ही बड़े बड़े आसनों पर आप जाना चाहेंगे तो नहीं होंगे। शरीर को पहले खोलना जरूरी है। आज आसन करते जाएंगे, गर्दन के, हाथ के और पैरों के करेंगे हम, ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे। बस 10 मिनट के लिए मैं आपको बताऊंगा, उसे आप बार बार रिपीट करना है। शुरू करते हैं गर्दन से। गर्दन को ऊपर नीचे खींचेंगे, ऊपर नीचे। इस क्रिया को आप 20 बार कर सकते हैं। गर्दन, कान को कंधे से लगा सकते हैं। इस क्रिया को भी आप 20 बार कर सकते हैं। गर्दन पीछे घुमाएंगे, इस क्रिया को भी आप 20 बार कर सकते हैं। ये भी आपको 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दिमाग बड़ा ही मजबूत रहता है क्योंकि दिमाग की सारी नसें जो हमारे शरीर में जा रही हैं, जो हमारी स्पाइनल कोड में जा रही हैं, वो गर्दन से होके जा रही हैं। तो गर्दन लचीली रहेगी तो दिमाग भी फ्रेश रहेगा। हाथ की कुछ क्रियाएं, हाथ को खोल के अंगूठा अंदर बंद करके और धीरे धीरे कोहनी सीधी रख के गोल घुमाएं। ऐसा 20 बार सीधा घुमाएं, 20 बार उल्टा घुमाएं। 20 बार ये क्रिया करनी है। एक हाथों को नीचे, ऊपर नीचे, ये भी आप 20-20 बार कर सकते हैं। इसी तरह की कुछ क्रियाएं आप कर सकते हैं जिसमें हाथ को इस तरीके से कंधे पे लगा के और आप कोहनियों को ऐसे 20 बार ऐसे इस तरीके से गोल घुमाइए। 20 बार अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं। हाथों के लिए हथेलियों को धीरे धीरे, इससे कोहनियाँ मजबूत रहती है, कंधे मजबूत रहते हैं। ये सब क्रियाएं आप 20-20 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंधों को भी गोल गोल घुमा सकते हैं इस तरीके से, बड़ा ही अच्छा रिलैक्स होता है। 20 बार उल्टा और 20 बार सीधा आपको रख सकते हैं। इसके बाद पैर के लिए सबसे पहले क्रिया आती है, पैरों को आगे रोक के रखें, फिर कुछ देर बाद पीछे करें, फिर कुछ देर बाद आगे करें और पीछे करें। पैर मजबूत रहते हैं। 20 बार आप इसको कर सकते हैं। 20 बार आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं,
20 बार एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको उल्टा घुमा सकते हैं। ये क्रियाएं 20-20 बार आपको करनी है। इसके बाद सबसे अच्छी क्रिया आती है घुटनों की। अगर घुटने जीवन में पैरों को इतना मजबूत कर दो कि पैर आपका सीधा हो जाए, दोनों पैर एड़ियां आपकी ये यहाँ से उठ जाएं, जैसे मेरी उठ रही है, देखो अच्छे से, ये देखिए ऐसे, इससे आपके जीवन में कभी घुटने खराब नहीं होंगे। इसके अलावा सबसे जो मजबूत और सबसे अच्छी क्रिया है, पैर को उठा के अपने जांघ के पास लेके आइए, थाइस के पास, एक हाथ से पैर को पकड़ के और एक को अपने कमर सीधी रखेंगे, सीने से लगाइए, दूसरे को नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए। ये भी आपको 20-20 बार ये क्रियाएं करनी है। और अच्छे से दूसरे पैर से नीचे लगाइए, कमर सीधी, ऊपर सीने से लगाइए, ऊपर लगाइए, सीने से लगाइए। इस क्रिया का अभ्यास, इन सब क्रियाएं जो मैंने अब तक आपको बताई हैं, इन सभी का अभ्यास आप 20-20 बार जब गर्दन की, हाथ की, पैरों की हो गई, तो फिर दोबारा से आप 20-20 बार दोबारा से गर्दन, हाथ, पैर कर सकते हैं। इससे आपके शरीर मजबूत रहेगा। इसके अलावा सबसे अच्छा आसन जो हमारा होता है कि आप एक पैर को ऊपर रखें और दूसरे पैर को उसके ऊपर रखें, इसे कहते हैं पद्मासन। इसमें बैठें। इसमें अगर आपने बैठना सीख लिया तो आपकी कमर का दर्द कभी भी आपका नहीं होगा, घुटने आपके दर्द नहीं करेंगे, पैर हमेशा लचीले रहेंगे। और क्रियाएं बहुत हैं, पर आज के लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगा। इसका ही अभ्यास करें। अगर कुछ अच्छे से आप करते हैं तो हम फिर दोबारा इससे भी आगे की चीज़ें करेंगे, खड़े होके किए जाने वाले आसन, बैठकर। पर जिस तरीके से कहते हैं कि योग, कुछ क्लास के बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे लिए योग क्या काम आता है, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शरीर का तो हमें करना ही, हमें तो पढ़ना है। पर जब शरीर मजबूत होगा तो मन भी मजबूत होगा, दिमाग भी मजबूत होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, उसका निवास होता है। इसलिए एक प्राणायाम जो आप स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनको नींद नहीं आती है, जिनका गुस्सा रहता है, जिनको तनाव रहता है और जिनका गला भी थोड़ा सा सूखा सूखा सा रहता है, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, उनके लिए एक प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। मुद्रा आप बना के कमर को सीधी रखें और अच्छे से सांस भर के भंवरे जैसी आवाज़ निकालें। और इस क्रिया को जब तक आप थके नहीं, 20 से 25 बार, 50 बार इसको आप कर सकते हैं। प्रणाम, आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। और अगर आपका अभ्यास अच्छा रहा, इस क्रिया को आप बार बार करने के बाद कर सकते हैं। ऐसे बैठना बड़ा ही अच्छा रहता है। प्राणायाम करना ना भूलें। भ्रामरी प्राणायाम मन को बिल्कुल शांत कर देता है, दिमाग को बिल्कुल आंखें बंद करके और तन्मयता के साथ बार बार करते रहिए। और लास्ट में आके जब आप थक जाएं तो कुछ देर शांत मन से आंखें बंद करके और सिर्फ बैठ जाइए। कुछ मत सोचो, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे कि हमारी सांस आ रही है और जा रही है, आंखें बंद करके। इसे हम ध्यान कहते हैं, मेडिटेशन। यही हमारा सर्वोत्तम है। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। कल हम और भी कुछ चीज़ें जिसमें हम नौली क्रिया, पेट को घुमाना होता है, प्राणायाम होता है, हम जल नीति जिसमें हम एक नाक से दूसरे नाक में हम पानी भी निकालते हैं ताकि पूरा दिमाग, आंखों की रोशनी, कान की स्वर्ण शक्ति, हमारी निगलना, लार शक्ति पूरी मजबूत हमारी हो जाती है। खड़े होके आसन, बैठ के किए जाने वाले, लेट कर, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और भी टिपिकल आसन जो हम अगर कहीं स्टेज पर जाना चाहते हैं तो हम सारी चीज़ों को करेंगे। और बच्चों के लिए वेट लूज करने के लिए, जिसका शरीर भारी है, वेट जिसको वजन बढ़ाना है, उसके लिए अलग से आसन होते हैं। और जिसको वजन कम करना है उसके लिए भी आसन होते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, बस ये है कि सुबह उठ के अच्छे से सुबह घूमो, योग करो, प्राणायाम करो, दौड़ लगाइए और रात को खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा घूमिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। सुबह सुबह पानी ज़्यादा पिएं और रात को पानी कम पिएं, क्योंकि रात को पानी काम नहीं आता, सुबह का पानी ज़्यादा काम। और भी काफ़ी सारी बातों के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।